चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाज़त दी है, लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में जो है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तक पैसे जो है खर्च किए गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है सीएमएस की डीजी डॉक्टर वसंती राव। डॉक्टर वसंती जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपने जो ये रिपोर्ट तैयार की है, आपने दावा किया कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है पैसा खर्च किया गया है। टोटल कितना आंकड़ा है और किस तरह से आप इस नतीजे पर पहुंचे? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस और डॉक्टर भास्कर राव जो उनके एक चेयरमैन हैं, ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट। वो 50 साल, ऑलमोस्ट 50 सालों से इलेक्शन स्टडीज़ कर रहे हैं और नतीजे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेल नोन सेफोलॉजिस्ट ऑल्सो, और बहुत सारे सेफोलॉजी के जो स्टूडेंट्स उनसे ही निकल के आए हैं। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं जो उनकी शोध से आया है। वन ऑफ द कंसर्न जो हमने देखा और काफ़ी सालों से समझा कि ओवर द ईयर्स जो पैसा लगाया जा रहा है इलेक्शंस में वो बढ़ रहा है। तो हमने समझने की कोशिश की कि क्यों बढ़ रहा है। तो ये जो हमारी स्टडीज़ हैं जो मल्टीपल सोर्सेज से हमने किए हैं, एक तो फील्ड विजिट्स और एनालिसिस ऑफ अदर रिपोर्ट्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स, और जो डिक्लेयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो सब भी हम एनालाइज करके ये नतीजे पे हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कोई भी बताता नहीं है और दिखता नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो एक्चुअली एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बट हम एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टडीज़ और ट्रेंड्स जो हम देख रहे हैं और हमारे जो नेटवर्क है उससे हमें समझ आता है कि कितना खर्चा हो रहा है। जो एक बहुत ही गंभीर बात है कि ओवर द ईयर्स जो इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे देश में, वो एक, चाहे वो कैंडिडेट से है चाहे वो पार्टी से है, बहुत ही बढ़ रहे हैं। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स इज़ कि वो पैसा आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। आपने जो अभी तक का रिपोर्ट तैयार किया है, कुल कितना पैसा जो है खर्च हुआ है इलेक्शन में, ये बताइए। इस साल 2014 में 2024 में जो हमारे एस्टिमेट है कि वो 1020 करोड़ लाख करोड़ रुपए, मतलब 120,000 crores has been spent on this election alone। और ये अमाउंट एक्चुअली डॉक्टर राव बोल रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। तो ये इतना ज़्यादा पैसा खर्च क्यों हो रहा है? अगर हम पिछले चुनाव को भी देखें या इससे पहले जितने चुनाव हो गए, तो आपने जो स्टडी की है, क्या निकल के उसमें से सामने आया कि इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है? हाँ, बहुत सारे एक्चुअली रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीजंस एक्चुअली जो हमने नोटिस किया इस टाइम, तो ऑब्वियस रीज़न है कि वो जो इतना लंबा खिंचा है इलेक्शन, इतना बड़ा खिंचा है। वही मैं आपको बता रही थी कि पहले भी कि हमने इतने पहले भी 10-20 दिन में इतने देश में, हमारे देश में हमने नेशनल इलेक्शंस किए हैं। पहली बार हो रहा है कि इतने दिन बड़ा है और इतने फेजेस में इलेक्शन हुआ है कि उससे ऑटोमेटिकली इलेक्शंस के खर्चे बढ़े। एक तो वो बात है, बट ये भी बात है कि आप देखिए, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से हमें पता चलता है कि कितना पैसा पार्टीज कलेक्ट कर रही हैं, तो खर्चा भी तो हो रहा है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग एक्चुअली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं इज़ द नोट फॉर वोट फिनोमिना, जो हमने एक्चुअली बहुत साल पहले बोला था कि इज़ एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल करप्शंस इन आवर कंट्री। जो वोट के लिए सारे पार्टीज पैसे देते हैं अब सारे वोटर्स को, वो बहुत ही खतरनाक है। उसको कितना कैसे वो कैलकुलेट करते हैं और कैसा कैसा खर्च करते हैं, जबकि कैश बंद हमारे देश में नाबंदी है उसकी ना, फिर भी खर्चा हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर पाबंदी नहीं हो पा रही है। एक और सवाल है कि सोर्स की अगर हम बात करें, जो ये पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहा है, तो किस तरह से इसको सोर्स किया जाता है कि, और किस तरह से फिर खर्च किया जाता है? एक तो अगर आप जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं उनके ही रिपोर्ट्स अगर एनालाइज किया जाए ओवर द इयर्स, हम देख रहे हैं कि 2009 से 2014 से 2019 से और अब तक द कॉर्पोरेट फंडिंग जो आ रही है, पहले अपने पैसों से फाइट करते थे और इलेक्शंस लड़ते थे, फिर पार्टी
की काफ़ी सारी सुविधा देती थी। अब पार्टी का तो बड़ा ही बड़ा है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉरपोरेट फंडिंग जो उन्होंने एक्चुअली एडमिट किया है वो ऑलमोस्ट 70% बढ़ रही है। वो बहुत ही खतरनाक है। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि इलेक्शन एक्चुअली कैंडिडेट्स कर रहे हैं या कॉरपोरेट्स कर रहे हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि देश की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉरपोरेट्स। एक आखिरी सवाल, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो क्या एज एन इंडिविजुअल भी खर्चा बढ़ा है या फिर पार्टी लेवल पर ये खर्चा बढ़ रहा है? उम्मीदवार का ही खर्चा इस तरह से बढ़ा है या फिर पार्टीज ने भी ज़्यादा पैसा खर्च? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली दोनों बड़े हैं, बट एक मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने हमको ये दिखाया है कि हर एक पार्टी में कितना पैसा आ रहा है, बट जितना पार्टी पैसा आ रहा है उतना खर्चा दिखाते नहीं हैं वो लोग। इनफैक्ट बहुत सारे पार्टीज़ में इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। वो करते क्या है उस पैसे से हमें नहीं मालूम, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में दिखते हैं। इलेक्टोरल पार्टीज़ करते क्या हैं और इलेक्शन के अलावा मुझे मालूम नहीं, फिर भी उनका खर्चा अभी नहीं है। बट इंडिविजुअल्स ने भी अपना खर्चा ओवर द ईयर्स बढ़ा है, तो दोनों जगह से पैसा बढ़ा है। ये डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड कितना है किसी को नहीं मालूम। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप चुनाव आयोग को, खासकर क्योंकि 95 लाख तक का लिमिट रखा गया था, लेकिन जिस तरह से आपने अनुमान लगाया है लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या एक सजेशन देंगे? बहुत सारा काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करने की ज़रूरत है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जितना पावरफुल होना चाहिए था और जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। एक तो सबसे पहले बहुत ही ऑब्वियस है कि वो जो ड्यूरेशन है उसको हमें कम करना है। इलेक्शंस आज भी शायद 15-20 दिन में हम आराम से ख़त्म कर सकते हैं विद द टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है। जो देश इतना बड़े बड़े चीज़ें कर सकता है, एक इलेक्शन हम लोग 20 दिन में नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा, अगर हम थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाएं इलेक्शन कमीशन से कि करें कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं और जो ऑब्वियस दिख रहा है और जो मॉनिटर कर रहे हैं, एक्चुअली मॉनिटर्स रखे गए थे और वो जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाए थोड़ा सा। और थोड़ा इम्प्यूनिटी एक्चुअली बढ़ गई है, हम उन्हें मालूम है कि कुछ कर नहीं सकते, देख भी रहे हैं कि वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं फिर भी कोई नहीं बोलता। थोड़ा हमें और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो शायद हम कम कर पाएँ। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर वसंती जी कह रही थी हमें कि किस तरह से पैसा जो है खर्च हो रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन ज़रूर हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि चुनाव आयोग और सतर्क हो जाए और स्ट्रिक्ट हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।